हम में से अधिकतर लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि भगवान होते ही नहीं। गॉड इज जस्ट ए कंसेप्ट एंड इट इज फुलिशनेस टू बिलीव इन गॉड। ऐसे मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, मगर कुछ रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि भगवान को मानने वाले लोगों में से 99% लोग फुलिश नहीं होते। भगवान को मानने वाले लोगों से यदि हम पूछें कि क्या वो 30 मंजिला बिल्डिंग के छत से नीचे कूद कर ये चेक करें कि क्या उनका भगवान उन्हें बचाने आएगा कि नहीं, तो उनका जवाब होता है नहीं। मतलब वो विश्वास करते हैं मगर अंधविश्वास नहीं। भगवान को मानने वाले लोगों में मैक्सिमम लोग किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा होने की वजह से या उनके पेरेंट्स के कल्चर या उनके रहने वाली सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के वजह से वो भगवान को मानते हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि वो 30 मंजिला बिल्डिंग के छत से नीचे कूदे तो उनका भगवान उन्हें बचाने आ जाएगा। उनकी तरफ तेजी से आती हुई ट्रेन के आगे वो कूद जाए तो उनका भगवान उन्हें बचा लेगा। कौन है वो भगवान और किस वजह से उसके भक्त उनकी इतनी श्रद्धा करते हैं? हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ये वीडियो बैन कर दिया जाए। सो कोशिश करें कि इस वीडियो को कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, आज जानते हैं उसके बारे में और उसको मानने वाले लोगों के बारे में। मेरा नाम विष्णु नायर है और स्वागत करता हूं मैं आप सबको मेरे नए ब्लॉग में। हम इंसानों के हिसाब से दुनिया की सबसे लाजवाब चीज, सबसे खूबसूरत चीज जो कि भगवान ने बनाई है वो है स्त्री, वुमेन। मगर होली बाइबल के हिसाब से खुदा ने सबसे खूबसूरत एक एंजल को बनाया था। भगवान ने उसको अपने बेटे का दर्जा दिया। वो ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी एंजल्स में से सबसे खूबसूरत, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली था। उस एंजल का नाम था लूसीफर द मॉर्निंग स्टार। कहते हैं कि लूसीफर को अपने एक्सीलेंस पे घमंड होने लगा। वो खुद को भगवान मानने लगा और उसने भगवान के विरुद्ध ही बगावत करने की सोची। उस वक्त स्वर्ग 2 हिस्सों में बंट गया, एक जो भगवान के समर्थक थे और दूसरे जो लूसीफर के समर्थक थे। काफी घमासान युद्ध के बाद लूसीफर को और उसके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और द लूसीफर फॉलन एंजल के नाम से जाना गया, नरक का राजा। लूसीफर को कुरान शरीफ में इब्लीस के नाम से भी जाना गया है, जो कि खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका काम है खुदा को मानने वाले हर बंदे के साथ बुरा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको लूसीफर की कहानी क्यों सुना रहा हूं। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था उन लोगों के बारे में जो अपने खुदा पर अंधविश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि उसको पूजने पर उन्हें बेइंतहा पैसा और बेइंतहा शोहरत मिलेगी, उनके सारे मंसूबे पूरे होंगे और उनका वो ईश्वर कोई और नहीं, लूसीफर ही है। कहते हैं दुनिया में कई रईस और पावरफुल लोग हैं जो कि लूसीफर को पूजते हैं और उनका एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों से छुपकर अपना काम करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इल्यूमिनाटी। कौन है इल्यूमिनाटी? 18th सेंचुरी एडी जर्मनी में राजाओं का डिक्टेटरशिप था, मगर फिर भी वहां की सभी डिसीजंस चर्च लेती थी। उस वक्त भगवान के नाम को लेकर कई सारे अनजस्टिस काम होते थे।
तभी 1774 में आदम बिशप और उनके 4 स्टूडेंट्स ने शैतान यानी कि लूसीफर की पूजा शुरू की। मगर जर्मन किंग ने इस ग्रुप को बैन करते हुए सभी लोगों को मार डाला। मगर ठीक 20 साल बाद वहां एक किताब रिलीज हुई जिसमें यह लिखा गया कि इल्यूमिनाटी यही है सबके बीच आज भी। मगर सवाल यह है कि इनके होने या ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल, आंसर इज फर्क पड़ता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज यही ग्रुप डिसाइड करती है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या पहनेंगे, आप क्या देखेंगे, आप क्या सुनेंगे, आप क्या सोचेंगे, इवन आप क्या काम करेंगे, वो सब चीजें यही ग्रुप डिसाइड करती है। तो आपको कैसा लगेगा? वेल, ये सच है। हमें हमारे घर में होने वाली, हमारे घर में जरूरत पड़ने वाली रोजमर्रा की चीजें, भले ही वो एक टूथपेस्ट हो या कोई भी होम अप्लायंसेस या पेट्रोल, मेडिसिन्स, कुछ भी हो, हमें कुछ भी यूज करना हो, हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना है इसका फैसला यही ग्रुप करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं या ऐसी फिजूल की बात, ये सब फिजूल की बातें हैं और इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, मगर इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। और इसी रीजन की वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि मे बी ये वीडियो YouTube द्वारा डिलीट किया जा सकता है। इल्यूमिनाटी जब भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उनका एक प्रिंसिपल होता है कि वो अपने साइन या अपने सिंबल को, अपने लोगो को अपने ब्रांड के पीछे पक्का दिखाते हैं। ये एक टाइप का रोल है उनके बीच में। जैसे कि सबसे फेमस चीज गूगल, हम गूगल का सिंबल देखें तो वो एक कॉम्बिनेशन है 666 का, 666 जिसे हम शैतान का नंबर कहते हैं। सेम इज विद जीमेल। तो जीमेल का सिंबल एक मैसनिक एप्रन का सिंबल है जो कि इल्यूमिनाटी का ही एक लोगो है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें गूगल प्ले, गूगल प्ले भी इल्यूमिनाटी के एक सिंबल को रिसेंबल करता है जिसका नाम है लूसीफर्स सिगिल। और यदि हम फेसबुक का लोगो देखें तो वो भी इल्यूमिनाटी के ट्यूबल केन नाम के एक सिंबल को रिसेंबल करता है। बाइबल के हिसाब से ट्यूबल केन फर्स्ट मर्डरर था। फेसबुक का सिंबल में ट्यूबल केन के सिंबल का F और वो थंबनेल सिंबल दोनों यूज किया गया है। इसी के साथ यदि हम कोका कोला का सिंबल देखें, कोका कोला के सिंबल को यदि हम मिरर करके देखेंगे तो ये एक अरबिक वर्ड बन जाता है जिसका नाम है ला मक्का ला मोहम्मद, यानी ना खुदा है ना खुदा की जगह। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें सोशल मीडिया में को कंट्रोल कर सकती है और इस सब से मुझे कैसे फर्क पड़ता है या आपको कैसे फर्क पड़ेगा। वेल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बंद कमरा जिसमें कई लोग हैं, एक बंदा डिसाइड करता है कि वो क्या करे, क्या प्रोडक्ट यूज करे और किस चीज को खाए, किस काम को करे। भले वो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, भले वो कितने भी एजुकेटेड हो या कितने भी क्वालिफाइड हो। कहीं सुना सुना सा लग रहा है क्या ऐसा सिचुएशन? वेल, मैं इंडिया के मोस्ट ट्रेंडिंग रियलिटी शो की बात कर रहा हूं, बिग बॉस। एक घर जहां पे लोग हैं जो कि एजुकेटेड है, स्टेबल है, मगर किसी ना किसी तरीके से मजबूर हो जाते हैं किसी चीज को करने के लिए, वही चीज को करने के लिए जो कि बिग बॉस चाहते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिग बॉस नाम का सीरीज को एंडेमोल शाइन नाम का एक प्रोडक्शन यूनिट रिलीज करता है जो कि टेलीविजन में फियर फैक्टर्स जैसे क्रीपी शोज भी बनाता है। एंडेमोल शाइन, इसमें यदि हम एन और ई के पोजीशन को इंटरचेंज करें तो इट बिकम्स एल्डेमोन शाइन।
इसको ध्यान से पढ़े तो इट बिकम्स एल डीमन शाइन्स, जिसका मतलब होता है द डीमन शाइन। इस शो से वो क्या बताना चाहते हैं? क्या यही कि हम एक पपेट है जिसकी लाइफ को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आप भी ऐसी लाइफ नहीं जी रहे? यदि आपको लगता है नहीं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं? मेरे हिसाब से या तो क्लोजअप या फिर कोलगेट। आप नहाने का साबुन कौन सा यूज करते हैं? मेरे हिसाब से लक्स, रक्सोना, डव, पियर्स, राइट। आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं? सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, राइट। आप क्रीम कौन सा यूज करते हैं? फेयर एंड लवली, लैक्मे। और कपड़े धोने का साबुन आई थिंक रिन या फिर सर्फ एक्सेल। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ब्रांड्स हैं और इतने सारे ब्रांड्स के होने के बावजूद को तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास लिमिटेड चॉइस है और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं इसी ब्रांड को यूज करूं। वेल, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की एक कंपनी बनाती है। एक कंपनी 1000 प्रोडक्ट। और हिंदुस्तान नाम सुनकर ये मत सोचिए कि ये कंपनी हमारी कंट्री की कंपनी है, नहीं। यूनिलीवर कंपनी जिस भी देश में जाती है वो अपने प्रोडक्ट्स को उसके कंट्री के नाम के साथ बेचती है। और ऐसे ही और भी 2-3 कंपनीज हैं, जैसे कि पीएनजी या फिर आईटीसी। ये सारी कंपनीज ये डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट किसको बेचना है और कब बेचना है, और हम जाने अनजाने में उन्हीं के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं और खरीदते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जनरेशन के पहले वाली जनरेशन ब्रश करने के लिए नीम के स्टम्पस्टिक्स यूज करते थे या फिर चारकोल यूज करती थी। मगर तब हमें कहा गया कि टूथपेस्ट यूज किया करो। केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट यूज करके तुम तुम्हारे मुंह के अंदर के बैक्टीरियाज को मार सकते हो, दैट इज मोर इफेक्टिव। मगर आज यही टूथपेस्ट कंपनी हमें नीम बेस्ड इंग्रेडिएंट है कहकर टूथपेस्ट बेचती है। वेल, यदि आज के टाइम पे नीम बेस्ड टूथपेस्ट बेचना ही था तो तब हमको मना क्यों किया? वेल, ऐसे कई सारे हॉक्स हैं जो हमारे चारों तरफ है। आज इस वीडियो में मैं आपको इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक इंट्रो देना चाहता था, ताकि इसके बाद के पार्ट में जब मैं आपको बताऊं इस हिडन ग्रुप के डेंजरस वर्जन को, तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए। वेल दोस्तों, thanks for watching this video. Please like it, share it, and subscribe to my YouTube channel. And please press the bell icon for getting the notification of my upcoming videos. Thank you.